मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। तो व्यूअर्स, हम इसमें सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5 जिसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हम सीखने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं वो भी कोर्सेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ठीक है, तो अगर आप अडोब फोटोशॉप का करना चाहते हैं तो PS के लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे अडोब फोटोशॉप की तमाम इंट्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है अडोब फोटोशॉप के हवाले से। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस और इस और आप इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारे 8 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो वो भी जैसे ये मुकम्मल होता है मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा व्यूअर्स। तो इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाएँ तो आप यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो आपके पास एक ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल पर। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी ईमेल में उसे अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके साथ एक बेल का बटन आएगा, आप उस बेल के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो उसको करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसको आप चेक कर देंगे तो उसके बाद हमारी यूट्यूब चैनल पर भी हम अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अपलोड करते हैं तो वो भी आप तक बाय ईमेल नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। ठीक है, तो आपको इसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी यूट्यूब चैनल पर भी अपने तमाम के तमाम कोर्सेज भी अपलोड करते हैं और कंप्यूटर और एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करते रहते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जी तो अगर आप टूल बॉक्स में आए, ठीक है, टूल बॉक्स में चौथे नंबर पर आपके पास टूल आता है हमारा, ठीक है, जिसका नाम है जी मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो क्विक सिलेक्शन टूल आएगा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारी तमाम के तमाम जैसे ये 1 बाय 1 हम लोग अपने तमाम के तमाम ये टूल्स देखेंगे। जैसे ही हमारे टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल्स करने के बाद इंशाल्लाह जितने भी तमाम के तमाम इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग इफ़ेक्ट अपने अडोब फोटोशॉप से डाल सकते हैं, तो मुकम्मल उसकी भी एक सीरीज़ चलेगी जिसके अंदर मैं आपको तमाम के तमाम इफ़ेक्ट्स डालना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे टूल्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के बाद तमाम के तमाम इफ़ेक्ट्स। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्विक सिलेक्शन टूल की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या करता है क्विक सिलेक्शन टूल में हम लोग किसी भी चीज़ को पूरी तरह से सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, लेकिन मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर क्या होता है, आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और यानी कि जैसे मैंने वाइट कलर पर 1 क्लिक किया, ठीक है, तो इसको वापस अगर ये जो आपके पास ये जो आउटलाइन आ गई, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। यहाँ सेलेक्ट में आके ये लिखा हुआ है डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, इसको प्रेस कर देंगे तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसके यानी कि शर्ट कोट के ऊपर करता हूँ, यानी कि ब्लैक कलर है ना, तो जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है ये उस जगह पर सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये इसको कर देगा। सॉरी, ये मुझे इसलिए इस तरह से कह रहा है कि मैंने इसकी लेयर को अनलॉक नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये देखिए इसकी लेयर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लैक है। ठीक है, तो इसको अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये आपके पास एक मेन्यू खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसने जस्ट आपने इसको ओके कर देना, तो यहाँ पर देखिए लॉक का निशान चला गया। तो अब अगर मैं इसको डिलीट की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो ये देखिए वो रिमूव हो गया। तो अगर मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ, ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ जी वाइट, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड खत्म हो गया। अब यहाँ पर रह गया तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसको भी रिमूव कर लेता हूँ और इसके अंदर से भी इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए अगर मैं इसके बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, तो अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे इसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ठीक है,
तो इसका बैकग्राउंड यानी कि बिल्कुल रिमूव हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं तो वहाँ से कहीं से भी कोई बैकग्राउंड लाकर इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगाऊं तो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूं, ठीक है। आपने यहाँ पर लास्ट में आना है क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लेयर आ गई, ठीक है। इस लेयर को मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कलर पता नहीं क्यों नहीं फिल हो रहा, कलर में कोई ना कोई मसला है, तो इसके एरर में यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ कोई पैटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके ये गया और यहाँ पर मैं यहाँ से पैटर्न को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ जी इस पैटर्न के पीछे जिसको लेके जाऊँ, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से आऊँगा, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, सॉरी। और अगर आपने व्यूअर्स, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करना है उसको यहाँ से उसकी लेयर को ही सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर मैंने यहाँ से जो न्यू लेयर बनाई थी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसको डिलीट करने के लिए आपने यहाँ से पकड़ कर ये डिलीट के बटन बनाएंगे, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ और उसके बाद इसको एक इस तरह से लाता हूँ तो इस तरह से लेकर जा सकता। अगर मैं कंट्रोल सी करना है, अब आपने कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गई। उसके बाद यहाँ पर आगे कंट्रोल वी करते ही अब आपके सामने ये पिक आ गई, ठीक है। इसको बिल्कुल साइज एक्यूरेट बनाने के लिए आपने कंट्रोल टी करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका सर भी मेरे से रिमूव हो चुका है गलती से, तो मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ टूल के बारे में। तो जब आपने काम करना है तो बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से करना है, ठीक है। बार बार ट्राई करेंगे तो आपको इसको यूज़ करना आ जाएगा। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ ये सेम कलर होगा उस सेम कलर को ये ख़त्म कर देगा, तो इसलिए आपने इसको वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल एक ही कलर का हो। तो मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट बना देता हूँ, ये देखिए, अगर यहाँ से इसको चेक कर दिया तो ये देखिए अब इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। इस तरह से आप काफ़ी इमेजेस के बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको उस लेक्चर में जिस चीज़ समझ नहीं आई वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम यानी कि क्लास स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें माइंड में होती हैं लेकिन वो बाद में स्किप हो जाती हैं, माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद आया करेंगी तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया करूँगा। तो व्यूअर्स, इसी में भी, ठीक है, इससे भी अब आप ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर एक चीज़ और इसकी रह जाती है, ठीक है, वो क्या रह जाती है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आप इसके मेन्यू बार में आए तो आपको यहाँ पर 4 और सिलेक्शंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसकी दूसरी सिलेक्शन में ये होगा कि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको एक बार किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पिछले वाली जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ मैं इसके कोड को भी सिलेक्ट करूँ और बाहर इसको भी सिलेक्ट करूँ, तो अपने सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए अब दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वाले को प्रेस करेंगे तो ये फिर से दोबारा यानी कि एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर पाएगा या उसको ख़त्म कर देगा। तो आपने अगर सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ईजीली तरीके से, ठीक है। कंट्रोल डी इसको डी सेलेक्ट करने के लिए। तो व्यूअर्स, अब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैं भूल गया था, ये भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।